पूरे विधानसभा के लोगों की जनप्रतिनिधित्व करता है, वो जा करके बिजली विभाग के बिजली जीएम से वार्ता करता है, उसके बाद भी बिजली नहीं सुधरती। ये धनबाद का दुर्भाग्य है और स्थिति भयानक ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक। फूलो महतो भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। बैठक करके कहते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारियों को 2 टूक में समझा दिए हैं कि बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी बिजली का हालात आप देख रहे हैं। क्या कहें, माननीय सांसद महोदय को फोन करने के बाद 12 घंटे के बाद बिजली सप्लाई शुरू किया गया था, तो बार बार सांसद महोदय को फोन करना पड़ेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये समझना होगा कि वो जनता के वोट से ही चुन करके आते हैं। अगर वो जनता का ध्यान न रखे तो किसका ध्यान रखें? आप अपना पद छोड़ दें या अपनी कार्यवाही करें। राजसेना जाते हैं वहाँ पे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम के साथ वार्ता करते हैं और कहते हैं कि 20 से 21 घंटा बिजली चाहिए। 24 घंटे क्यों नहीं मांग करते हैं वो? जब इस तरह का मांग करेंगे तो 2 से 4 घंटा बिजली नहीं मिलेगा, तो क्या आपको 24 घंटा मिलेगा? ये बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता हो बिजली विभाग के जीएम के साथ बैठकर वार्ता किए कि भाई 20 से 21 घंटा बिजली दीजिए, तब से बिजली और कटौती हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है। पूरे विधानसभा, धनबाद विधानसभा के राजसेना माननीय विधायक है और विधायक सरीखा इंसान जो पूरे विधानसभा के लोगों की जनप्रतिनिधित्व करता है, वो जा करके बिजली विभाग के बिजली जीएम से वार्ता करता है, उसके बाद भी बिजली नहीं सुधरती। ये धनबाद का दुर्भाग्य है और स्थिति भयानक ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि धनबाद के कोयले से देश का 40% हिंदुस्तान रोशन होता है, वो आज अंधेरा है, वो वहाँ आज अंधेरा है। आज पूरा धनबाद बिजली के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? पिछले 1 हफ्ता से पुराना बाजार में बिजली की स्थिति बद से बदतर चरमराई हुई है। बड़ा मुश्किल 4 घंटा हम लोगों को बिजली नहीं मिलता है। हमारा नवगठित संगठन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बहुत बर्दाश्त करने के बाद आज अपनी दुकानें छोड़ करके हम सड़क पर उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? क्यों हमारा मूलभूत से सुविधा है ये बिजली। हमको सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है कि हमको बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो सिस्टम बताए ना। बिजली विभाग से संपर्क करने के बाद मालूम होता है कि पुटकी में 23 kV में प्रॉब्लम है, डीवीसी से प्रॉब्लम है। हम जेबीएनएल से बिजली लेते हैं, हम जेबीएनएल के उपभोक्ता है, उसको बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या स्थिति है कि हमको 4 घंटे बिजली नहीं मिलती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जाकर के वार्ता करते हैं, जब उनके मिलने और मिलाने के बाद भी व्यवस्था नहीं जागती है, विभाग नहीं जागता है, तो आम आदमी तो सड़क पे उतरेगा ही उतरेगा। आज हम लोगों ने औपचारिक शुरुआत की है संवैधानिक ढंग से कि हम लोग सड़क पर उतर करके बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग बिजली दो, इसका नारा लगा रहे हैं। और हम लोग अभी बैठक करेंगे 1-2 दिन के बाद। सोमवार तक स्थिति हम लोग इतवार तक स्थिति को देखेंगे, सोमवार को हम लोग निर्णय लेंगे। ऐसा स्थिति बिजली विभाग न पैदा कर दे कि व्यापारी वर्ग जो विकास में अपनी साझेदारी तय करता है, सरकार के प्रति भी, अपने शहर के प्रति भी, अपने देश के प्रति भी, हम लोग अब मजबूर ना हो जाए कि अपनी दुकानें बंद करके चाबी ले जाकर के जीएम साहब के पास सौंप दे। स्थिति तो सही है क्योंकि इन्वर्टर फेल हो रहा है, दुकानदारी का भट्ठा बैठा हुआ है, घर जाते वहां चैन सुकून नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। एक समस्या हो तब ना। हम किसी पार्टी का, हम किसी दल के लोगों की बात नहीं करते, हम धनबाद के आम जन की बात करने के लिए सड़क पर उतरे हैं कि आखिर हमारे बिजली में सुधार कब होगा, हमको 24 घंटे में बिजली 20 घंटे कब मिलेगी। व्यापारी वर्ग यानी कि आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ है हम लोग, आम जन है हम लोग। अगर हम लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है तो इसका खामियाजा बिजली विभाग को भुगतना पड़ेगा। अगल बगल के जितने भी राज्य है वहाँ पर 24 घंटे बिजली जो है उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं कराया जाता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसमें निरंकुश है। सरकार बिजली खरीद नहीं रही, पूरी जितनी आपूर्ति करना है उतना बिजली खरीद नहीं रही है और कान में तेल दे करके सोई हुई है, सिर्फ अपने पेट भर। अभी की सरकार? जी, अभी की सरकार ही है, जो भी सरकार हो। इस झारखंड में बिजली मतलब पूर्ण रूप से देखिए, कोई सरकार 20 घंटे दी है तो कोई 10 घंटा दे रही है, लेकिन पूर्ण रूप से 24 घंटा बिजली आपूर्ति नहीं हो पाया अभी तक, झारखंड जब से अलग हुई है। राजसेना जाते हैं वहाँ पे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम के साथ वार्ता करते हैं और कहते हैं कि 20 से 21 घंटा बिजली चाहिए। 24 घंटा क्यों नहीं मांग करते हैं वो? जब इस तरह का मांग करेंगे तो 2 से 4 घंटा बिजली नहीं मिलेगा, तो क्या आपको 24 घंटा मिलेगा? देखिए, विधायक जी हैं वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ जानते होंगे, क्योंकि लोड शेडिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या है हम तो कम जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बगल में पड़ोसी राज्य हमारा बंगाल है, जहाँ 24 आवर में 22 आवर मतलब की बिजली मिल रहा है। से 12 शहर में 24 घंटे बिजली मिल रहा है। एकदम मिल रहा है, गाँव में मिल रहा है, शहर की बात छोड़ दीजिए।
नहीं, विधायक जी बोलते हैं कि मेंटेनेंस का इशू है। वो बोला है कि मेंटेनेंस में 3-4 घंटा लगता है, तो क्या है, मूर्ख बना रहे हैं जनता को? विधायक जी भाई एसी में सो रहे हैं, उनके पास जनरेटर उपलब्ध है। बिजली विभाग के जीएम के पास भी जनरेटर उपलब्ध है, दोनों सो रहे हैं, दोनों एसी ऑफिस में जाके वार्ता करते हैं। आम जनता तो सड़क पे है। हम लोग सड़क पे जो है वही ना जान रहे हैं कि बिजली का व्यवस्था आखिर जो गिरा हुआ है उसको झेल तो आम जनता से रही है। कहाँ जनप्रतिनिधि बताइए, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है? सरकार उनको पेट्रोल डीजल का पैसा देता है, सारा चीज वो आराम सुख में भोग रहा है। ढोलो महतो भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। बैठक करके कहते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारियों को 2 टूक में समझा दिए हैं कि बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी बिजली का हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय सांसद महोदय ने बोकारो में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और वहाँ पे जो है कुछ सुधार है, लेकिन जो है हमको लगता है कि हम लोग माननीय सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि जो जनता की मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीजें निहायत जरूरी होती है। वे अविलंब डीवीसी और जेवीएनएल और जिला प्रशासन, इन तीनों को बुला करके अब बैठक करें और यह सुनिश्चित करें कि यहाँ पे पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो। कितने दिन से बिजली की कटौती हो रही है? ये देखिए, चुनाव तक बिजली सही था, यही तो समझ में नहीं आता है कि चुनाव तक बिजली कैसे सही थी। क्या प्रशासन का दबाव था कि उस टाइम लाइन नहीं कट रही थी? चुनाव खत्म हुआ, जनता को बेहाल छोड़ दिया गया। सांसद ढोलो महतो चुनाव से पहले बता रहे थे कि चुनाव जीतने के साथ भी एक भी समस्या का जो है हम नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे। अब तो ये समस्या जो 15-20 दिन से देखने को मिल रहा है, तो ढोलो महतो इसमें क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं? आज भी मैंने ढोलो महतो से बात की थी और उन्होंने तुरंत बात की जीएम से, और उसके बाद पुराना बाजार में 12 घंटा के बाद उनके कहने पे दूसरे सोर्स से लाइन दिया गया 1 घंटा। लेकिन मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से भी बात की, उनका कहना था कि ब्रेकडाउन है डीवीसी में। अब है क्या कि ये देखिए, जोड़ा फाटक और मनेटाड़ फीडर का जो लाइन आता है वो फायर एरिया से है, और वहाँ जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ मेंटेनेंस करना प्रॉब्लम हो जाता है। इसी के तहत हम लोगों ने मांग की थी कि इसको नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाए। जब अल्टरनेट आपकी व्यवस्था रहेगी तो एक तरफ ब्रेकडाउन होता है तो दूसरे तरफ से आपको लाइन मिल जाती है, लेकिन वो कछुए की चाल से वो चल रहा है जोड़ने का काम। मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके वो नेशनल ग्रिड से जोड़ा फाटक मनेटाड़ फीडर को जोड़े, ताकि ये जो आज स्थिति बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ 1-to-1 कौन करेगा? आम जनता तो नहीं कर पाएगा ना। नहीं, जनप्रतिनिधि को सामने आना चाहिए ना। ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है। हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद दोनों से हम लोग मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछें कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। अगर डीवीसी करता है तो डीवीसी सांसद महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि केंद्रीय बिजली मंत्री से भी बात करके डीवीसी के इस रवैये में सुधार लाने का प्रयास करें। डीवीसी तो ये एक बार रिपोर्ट आया था कि पिछले जो सरकार है काफी बकाया लगा कर रखी हुई है, इसलिए जो है बिजली देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, पूर्व में जो भाजपा की सरकार, देखिए, एक सरकार से दूसरे सरकार की बात है, जनता इसमें कहीं दोषी नहीं है। जनता को सिर्फ बिजली चाहिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के तय करें। और जब हम बिजली बिल देते हैं तो हमारा पैसा कहाँ जाता है? हम तो जब बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमको बिजली मिलना चाहिए। जैसे कि भैया बता रहे थे कि माननीय सांसद महोदय को फोन करने के बाद 12 घंटे के बाद बिजली सप्लाई शुरू किया गया था, तो बार-बार सांसद महोदय को फोन करना पड़ेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये समझना होगा कि वो जनता के वोट से ही चुन करके आते हैं। अगर वो जनता का ध्यान न रखें तो किसका ध्यान रखें? अब अपना पद छोड़ दें या अपनी कार्यवाही करें। और हमारी आशा है कि अब जो सरकार चुन के सामने आई है, अभी जो हमारे सांसद महोदय आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो निश्चित ही कार्य को करेंगे। हम भी उनके प्रति बहुत सम्मानजनक भाव रखते हैं और हमारा ऐसा विचार है कि हम उनके पास फिर से जाएंगे, उनसे कहें कि वो इस स्वतंत्र को संभाले, व्यवस्था को संभाले। देखिए, आम जनता काफी परेशान होती है, सांसद हो चाहे विधायक, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, और जानकारी जब तक नहीं हो दिक्कत उनको भी है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें और हम उनसे परस्पर विभाग के द्वारा जो हमारा काम हम मिलता रहे, हमारी मांग यही रहती है।
आप जैसे कि बता रहे हैं कि उनको जानकारी कैसे नहीं होगा, 15 से 20 दिन से ये परेशानी जो है पूरे शहर में देखने को मिल रहा है, तो उनको जानकारी कैसे नहीं? मेरा कहना यह है कि हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भाई बहुत सारे क्षेत्र हैं, जानकारी हर जगह होती है, उनका भी काम करने का तरीका होता है। हमारा ये प्रयास है कि हर किसी को लाभान्वित होना चाहिए। जब विभाग को हम पेमेंट पूरा करते हैं, बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो आम जनता को तकलीफ क्यों है? हमारा ऐसा मानना है। यहाँ का कोयला, यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली, फिर भी यहाँ के लोगों को बिजली कटौती हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या दो शब्द बोलिए आप इस पे। कि हमारा आमदनी 1 रुपया है, बिजली यहाँ 1 रुपया की है और खर्चा हम 1.5 रुपया कर रहे हैं। हम सप्लाई 1.5 रुपया पे दे रहे हैं, हमारे पास आ रही है 1 रुपया। ये समस्या इसलिए है, आज हमने पेपर में पढ़ा 1.5 लाख एसीपी किया, तो आपका खपत कितना बढ़ गया? आप जब एसी लगवा रहे हैं, आप खपत बढ़ा रहे हैं, तो आप आउटगोइंग आपका इतना इनकमिंग है ये नहीं, तो कहाँ से समस्या हल विचार होगी? जिला प्रशासन, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है सरकार, उसको करना चाहिए ना। वही ये समस्या कैसे हल होगी जब तक एसी तो हर साल बिकता है ना, तो ये समस्या कैसे हल होगी जब तक आप इनकमिंग नहीं बढ़ाइएगा? आउटगोइंग बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ 24 घंटा था वहाँ आउटगोइंग आप कैसे होगा? आपको तो आउटगोइंग बढ़ाना पड़ेगा, इनकमिंग आप बढ़ाना पड़ेगा। आपको हर हाल में जहाँ 100 मेगावाट आती है वहाँ 200 कीजिए, तभी इसका समस्या हल है। झूठ मूठ का हम चिल्लाते रहेंगे, हल होगा नहीं। जब तक बिजली की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तब तक इस क्षेत्र की आपूर्ति नहीं बढ़ सकती है। हम कितना भी रोना रोए, जब तक वहाँ से आपूर्ति नहीं बढ़ेगी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में और नवगठित पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पे विरोध मार्च निकाले थे। और सबसे ये शर्मनाक बात है कि यहाँ के कोयला, यहाँ का पानी और यहाँ का बिजली और अगल बगल के राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। और झारखंड में, खासकर धनबाद में जो कोयलांचल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 4 घंटे 24 घंटे में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।